अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो हमारी 10 तारीख की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनको बारी-बारी से हम जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीएनएसई के अंदर। तो इसके अंदर बाइंग थी हमारी 360 से 390 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट 480 का था जो कि 10 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एलसीआई के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 1070 से लेकर 1143 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट 1350 का था। सक्सेसफुली जो है ये 10 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एनबीपी के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर। तो 53 रुपए के ऊपर हमारी बाइंग थी। फाइनल टारगेट 65.5 का था। 10 तारीख को सक्सेसफुली इसने अचीव कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट भी हमारी एनबीपी के अंदर थी, तो इसके अंदर हमारी जो बाइंग थी वो 56 रुपए से 60 की रेंज के अंदर थी। इसका फाइनल सेकंड टारगेट था 65 रुपए 35 पैसे का, सक्सेसफुली ये अचीव कर चुका है। और इसके बाद भी एक हमें फर्दर अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ही मिली थी एनबीपी के अंदर, जिसके अंदर हमारी बैंक थी 61 रुपए और 40 पैसे के ऊपर, जिसका सेकंड टारगेट भी जो है 65 रुपए 75 पैसे का था। ये भी इसने 10 तारीख को जो है वो अचीव कर लिया था। तो यानी पिछले 1 महीने के अंदर समझिए कि 3 इसके अंदर मैंने अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो शेयर की थी। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना फाइनल टारगेट अचीव कर चुकी है और 2 अपॉर्चुनिटीज़ जो इसके अंदर एनबीपी के अंदर मैंने शेयर की थी, तो वो अपना सेकंड टारगेट अचीव कर चुकी हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी बैंक इस्लामी के अंदर। तो बैंक थी हमारी 18.75 से लेकर 20 रुपए 25 पैसे की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट था 23 रुपए का, सक्सेसफुली 10 तारीख को ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फ़ीस थी वो 1 महीने की फ़ीस 3000 थी, 6 महीने की फ़ीस 6000 और 1 साल की जो फ़ीस थी वो 9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है, जिसके अंदर आप 6000 पे करके तो पूरे साल की आप प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और इसी 6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 5000 है, ये भी आपको इसी 6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाएँ, क्योंकि इस सिर्फ़ आपने 6000 पे करना है, तो एक तो उसके बदले में आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है। और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने जो है शेयर की तरफ बढ़ते हैं, जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो वो है हमारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के अंदर। सिंबल है इसका ओजीडीसी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंट है, रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो ओजीडीसी को जब हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ओजीडीसी का जो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ओजीडीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये 1 वीक के ऊपर जो है ना इसका मैंने टाइम फ्रेम जब वो ओपन किया हुआ है और 1 वीक का ही इसका जो चार्ट मैंने ओपन किया है। तो 1 वीक के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। तो अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास रेजिस्टेंस थी, जो इसने अभी रिसेंट टाइम में अपना हाईएस्ट लेवल बनाया था, जो कि था इसके पास 158 रुपए और 59 पैसे का। उसके बाद प्राइसेस इसकी नीचे गिर गई थी और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था और एक आर्क फॉर्मेशन बनाई थी। तो एक तो इसने जिसकी रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 158 रुपए और 60 पैसे के लगभग थी, और अगर हम इस वीकली क्लोजिंग को देखें ना, तो ये क्लोजिंग थी हमारी 170 रुपए के ऊपर। तो सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुके हैं इस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का, और एक आर्क फॉर्मेशन बनाई है, उसका भी इसने ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ना, तकरीबन 143 रुपए के लगभग, उस वक़्त जो बाइंग करवाई थी और 160 के लगभग टारगेट दिया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो चुका है। बट उसके बाद अभी एक इसके अंदर जो है न्यू अपॉर्च्युनिटी जो है डेवलप हुई है, तो अभी टाइम है इसके अंदर, तो इसलिए वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए से ऊपर ही सस्टेन कर रही है, जो कि अपने अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसका तकरीबन 28 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो है इसका
इसका वॉल्यूम 58 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम आया है, तो डबल से ज़ायद वॉल्यूम इसके आए हैं। नीचे मैकडी को देखें तो मैकडी ने भी जो है अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया। आरएसआई को देखें तो 74 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे ₹150 से लेकर 170 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो ₹175 के लगभग होगा। मीडियम टर्म का जो टारगेट है वो तकरीबन ₹195 के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है इस ब्रेकआउट के बाद, जो कि समझिए कि थोड़ा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर टारगेट जो है हम थोड़ा इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करेंगे। तो जो हमारे पास तकरीबन ₹210 के लगभग जो इसका फाइनल टारगेट बनता है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 25% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है इसके अंदर। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2 की है, तो जो कि करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक जब एक हम एक रीज़नेबल जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम जब दूसरा शेयर भी देख लेते हैं जिसके अंदर हमें जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से जेएस बैंक लिमिटेड। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर जो है हम जेएस बैंक को जो है वो देख लेते हैं। तो चार्ट जो है वो मैंने इसका ओपन कर लिया है। तो अगर हम इसको देखें ना, इसका चार्ट जो है वो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो ₹8.15 की है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹10.40 के लगभग है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है, और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने जो वो सेलिंग करनी होती है। तो अगर हम इसकी ये जुमे वाले दिन की कैंडल देखें ना, इसने जो लो लगाया था ना, जो हमारी सपोर्ट थी ₹8.15 की, तो हमारे पास सपोर्ट थी ₹8.15 की, जबकि इसने लो लगाया था ₹8.10 का, और क्लोजिंग दी थी ₹8.40 की। तो यानी इन लेवल्स के ऊपर जो इसके अंदर दोबारा से जो वो बाइंग आ रही है। यहाँ पे भी जो नीचे आने की इसने कोशिश की थी, प्राइसेस ऊपर उठ गई थी। इस कैंडल के अंदर भी इसने जो डिप मारने की कोशिश की है, सपोर्ट को टेस्ट किया और फिर से जो ऊपर उठ गया है। तो आप जो समझिए कि प्राइस जो आपने सपोर्ट के अराउंड ही जो ट्रेड कर रही है, तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो ₹7.75 से लेकर ₹8.41, ये जो इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो ₹8.75 का होगा। सेकंड टारगेट जो है, जो कि समझिए मिड टर्म का होगा, तो वो तकरीबन ₹9.25 के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है, ये इसकी समझिए कि जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ₹10.40 के लगभग, तो ये इसका जो है वो फाइनल टारगेट होगा। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 24% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये 3 से ज़ायद की है, तो हम इसको जो है एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनिटली जो लेवल्स आपको बताएँ इनके ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा खासा जो है गेन्स बना सकेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो जो है अगर आपको पसंद है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप जो है वो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जिनकी अचीवमेंट समझिए कि हर वीडियो के अंदर जिस तरह की मैं शेयर करता रहता हूँ हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर, तो उसके लिए आप जो मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।